आप सभी का स्वागत है हमारे संस्थान। और दिस इज़ पंकज सर, आप सभी जानते होंगे मेरे बारे में। और आज आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पीएचडी एंट्रेंस का जो नया बैच है, जिसको एग्ज़ामिनेशन अगले साल देना है, जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं और आगे जिनको पीएचडी एंट्रेंस देना है, पीएचडी करना है, तो पीएचडी करने के पहले आपको पीआरटी यानी कि प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट होता है, जो कि हर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है साल में एक बार। पटना विश्वविद्यालय हो, बिहार विश्वविद्यालय हो, अरबी फारसी विश्वविद्यालय हो, या फिर आपका पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, बिहार से बाहर जाइए रांची विश्वविद्यालय हो, बिनवा यूनिवर्सिटी हो, या फिर जहाँ भी अगर इसके बिहार के झारखंड के बाहर भी अगर आप पीएचडी करने चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस देना होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन पीएचडी करते हैं तो उसे नेट नहीं करना होता है नए रेगुलेशन के हिसाब से। तो अगर आप पीएचडी की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी पढ़ने होते हैं। डैट मीन्स वो सारी चीज़ें पढ़ने होती जो आपको पीजी में पढ़े होते हैं। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड पढ़ना, चूँकि आपको एंट्रेंस निकालना है। बिना पीआरटी निकाले हुए आप आगे पीएचडी का काम नहीं करने के। पीएचडी करने का सपना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको होता है कि पीजी के बाद पीएचडी करें ताकि वो प्रोफेसर बन सकें किसी अच्छे विश्वविद्यालय में। तो आपको इकोनॉमिक्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। वैसे आमतौर पर किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो आपका जनरली माइक्रो मैक्रो कुछ आपका जब पब्लिक फाइनेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइक्रो मैक्रो, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस के अलावा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना होगा, जिसमें बहुत सारे ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, जैसे हैरोड मॉडल, डोमर मॉडल, सोलो मॉडल्स यानी सोलो स्वान मॉडल है ना, या फिर आपका टू गैप मॉडल है, ऐसे ऐसे माल्थस का मॉडल है, क्लासिकल का मॉडल, बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडल आपको हैं जो सारे आपको पढ़ने होंगे। तो सभी का जानकारी ब्रीफ में मैं आपको दूंगा। मैं बता दूं कि जो पीएचडी एंट्रेंस कहने की पीआरटी यानी प्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट जो आपका जो नया बैच है वो शुरू होने वाला है, वो आपका जो है दिसंबर में निर्धारित किया गया। आप देख लीजिए, 11 दिसंबर से सुबह में 7:30 से 9 यानी कि 2 पीरियड क्लास होगा। एक दिन में 2 पीरियड क्लास होगा। क्लास सैटरडे संडे होगा, लेकिन एक दिन में 2 पीरियड होगा और सभी का पीडीएफ भी दिया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, चूँकि इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना है, कुछ पाथ मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, तो डिटेल्स है। तो कुछ का वीडियो भी आपको दिया जाएगा और आपको हर सप्ताह में टेस्ट भी होगा। दैट मीन्स कि ये 2 क्लासेज होगा और 1 से 2 महीना पढ़ लेते हैं तो आपको टेस्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन ही टेस्ट होगा, जिसमें से आप जो है अपना स्कोरिंग देख सकते हैं कि आप कितना ला रहे हैं। चूँकि पीएचडी एंट्रेंस करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम ये मान के चलेंगे कि बीए और एमए में आपने पढ़ाई अच्छी की है, और नहीं की है तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े तो आगे कुछ होने वाला है नहीं। बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर ऐसे होते हैं जो गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पे उन्हें कमांड नहीं रहता है। अगर इकोनॉमिक्स पे कमांड करना है, अगर इसमें प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनने का सपना आपने देखा है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो कड़ी मेहनत कीजिएगा, इसके बाद जो आपका एंट्रेंस निकलेगा, पीआरटी क्वालिफाई करके पीएचडी कीजिएगा, तब प्रोफेसर बनिएगा, तो अभी का पढ़ाई उस समय भी आपको काम देगा। क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नॉलेज आपको ज़रूरी होता है। आप पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं करें, बहुत सारे विद्यार्थी जो है पर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ने के कारण उनको सिस्टमेटिक तरीके से किसी बातों को रिप्रेजेंट करने में काफ़ी कठिनाई होती हैं। तो अगर अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी करना हो तो आपको तैयारी, अगर आप एक बार तैयारी करते हैं तो आपका जो हेजिटेशन है कि क्या हम बाहर से पीएचडी कर सकते हो, हेजिटेशन आपसे दूर हो जाएगा। और आई थिंक एक कोर्सेज आप सभी विद्यार्थी को, वो सभी बिहार और झारखंड के खासकर जो लोग हैं जो काफ़ी परेशान रहते हैं, कहाँ पे पढ़ें कहाँ नहीं पढ़ें, है ना, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा। अभी समय है नए बैच को शुरू में, इस बीच में मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। चूँकि बता दूं आपको, लोग पीएचडी करने के बाद जो सिनॉप्सिस लिखना होता है उसमें भी परेशान रहते हैं, लेकिन जब पीएचडी की एंट्रेंस की तैयारी करवाएंगे तो साथ ही साथ आपको सिनॉप्सिस राइटिंग भी सिखाएंगे, ताकि इन फ्यूचर जब आपको थेसिस लिखना हो तो किसी तरह का तकलीफ आप नहीं हो। लेकिन बहुत लोग
पीआरटी तो कर लिए, किसी तरह क्वेश्चन पढ़ के पास कर गए, लेकिन उस सिनॉप्सिस लिखने में दिक्कत है। आप देखते होंगे सिनॉप्सिस लिखने के लिए आप हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, भाई सर मेरा लिख दीजिए, मेरा बता दीजिए। आप क्यों किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे? मैं आपको खुद सिनॉप्सिस राइटिंग अच्छा सिखा दूंगा। ऐसा सिनॉप्सिस राइटिंग सिखाऊंगा कि आप कहीं भी बिहार से बाहर भी जाएंगे तो आपको परेशानी आपको नहीं होगी। यानी आपको रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई दूंगा और साथ ही साथ आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल भी लिखना सिखाऊंगा, रिसर्च आर्टिकल जो कि आपको पब्लिश कराना होगा। कल के प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी करना ही ऑप्शन नहीं है। पीएचडी करने के बाद जब आप पीएचडी के दरमियान आपको बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल छपवाना होता है, उसमें भी मैं आपको मदद करूंगा। आई थिंक आपको एक कोर्सेज आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।